कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और जो साथ देता है वो बिना मतलब तो कतई नहीं। अर्चना के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके पति अशोक को कोरोना हुआ, अशोक सुबह समय पर उठा नहीं तो अर्चना को चिंता हुई। उसने अशोक को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। अर्चना घबरा उठी। अशोक को तेज बुखार था। 2 दिन से वो खांस भी रहा था। अर्चना ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अशोक को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। अर्चना और अशोक की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में अर्चना की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर पूरे देश के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वो वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अशोक को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, ये समय ही बुरा चल रहा है। तेरा भाई राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना मैं उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल करने में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टरों को बुला और दवा शुरू कर दे। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को बुला लेती। घबरा नहीं बेटा, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। अर्चना ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इसी बीच अशोक की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वो उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब अर्चना ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली अर्चना पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार और मौत के तांडव के बीच किसी तरह अर्चना खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती, कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वो अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। अर्चना ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि पास के शहर में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक कर रखी है, सो वह मुझे देगा। अभी जाने की सोच ही रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए अर्चना ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? अर्चना का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को।
उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वो अपने भाई की देखभाल में लगा था और अर्चना अपने पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। अर्चना जब भी व्यथित होती तो उसके कंधे पर सिर रख कर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो रमेश लेकर आता, अर्चना को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफों के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को मजबूत बना रहा था। एक दिन संतोष का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब रमेश ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन अर्चना ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ को देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे संतोष की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी थी। कई वेंटिलेटर्स तो खराब हो गए।